इलाके में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। ओवैस हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, ये पूरा मामला क्या था और क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें आपको बता दें कि दोनों पक्षों के काफी चोटें आई हैं। उसमें पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची और उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पुलिस ने जो है वो ढूंढ रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने दोनों पक्षों को शिकायत पर जो है वो एफआईआर भी कर ली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी घटना थी और दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले हैं, जिसमें कई लोगों की चोटें आई हैं। कुमारा चौराहे पर एक दूसरे ने जो है दूसरे पक्ष पर किया है हमला और उसके बाद जो है पुलिस सक्रिय हुई और दोनों पे एफआईआर करी है। जी ओवैस, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर आ रही है। मदरसे की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी अपडेट लखनऊ से आपको बता रहे हैं। कक्षा 9 की नुसरत परवीन नाम बताया जा रहा है छात्रा का, जिसने आत्महत्या की है। छात्रा की सुसाइड की खबर लखनऊ की, जहां बिहार से पढ़ने आई थी लखनऊ की छात्रा और मदरसे में आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को बिहार लेकर गए हैं। लखनऊ से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। दुबग्गा के जमिया तूल मदरसे का ये पूरा मामला है, जहां मदरसे की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। बिहार की रहने वाली ये छात्रा थी जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कक्षा 9 की नुसरत परवीन छात्रा का नाम बताया जा रहा है, जिसने आत्महत्या कर ली है। बिहार से पढ़ने के लिए लखनऊ आई थी छात्रा और शव को परिजन बिहार लेकर गए हैं पोस्टमार्टम के बाद। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार देखने को मिला है। राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। आपको बताते चले कि राहुल गांधी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़े आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत को अपमान करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल और सोनिया दोनों बेल पर हैं और विदेश की धरती से भारत का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार आया है। बताते चले कि 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान बोस्टन गए थे राहुल गांधी, जहां से उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर बड़ा बयान दिया और कहा कि महाराष्ट्र में जो वोटर्स है उनकी संख्या चुनाव के दौरान जितने वोटर्स है उससे ज्यादा लोगों ने मतदान किया। बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने लगाया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसी को लेकर देश भर में सियासत जो है वो गरमाई हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर सवालात खड़े किए हैं। शहबाज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था और इलेक्शन कमीशन को के ऊपर निशाना साधा था, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। हेलो जी शहबाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए अदिति, राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर से जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र राहुल गांधी यहाँ पे भी कर चुके हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से भी की गई थी और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और जिसमें लेकर सवाल को लेकर, टाइमिंग को लेकर, जो समय निर्धारित होता है चुनाव प्रक्रिया का, उसको लेकर राहुल गांधी ने पहले भी सवाल उठाए थे और एक बार फिर से अमेरिका दौरे पर उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं और इलेक्शन कमीशन को घेरा है। और हमेशा कहीं ना कहीं जाकर जब विदेश राहुल गांधी जाते हैं दौरे पर, किसी दौरे पर रहते हैं विदेश दौरे पर, तो भारतीय संस्थानों को जरूर कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी ने जहां तक इसको लेकर हमेशा पलटवार किया है उनके ऊपर पूरी तरीके से। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो बयान अमेरिका में दिया, इसको लेकर बीजेपी जो है इसको मुद्दा बना रही है। सबसे पहले इस पर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं और उस दौरान संबित पात्रा का साफ तौर पर कहना यह होता है कि वो